हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर आपके पास आ गया हूं हमारे चैनल डीएलसी द लर्निंग क्लब, जिसमें हम आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल हैं वो याद कराते हैं विद द प्रोसेस वोकैब्युलरी। तो फ्रेंड्स, वोकैब्युलरी के इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और अब हम कुछ नाउन याद करने वाले हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो आज हम उनको याद करना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं ये सारे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं और इनसे बने हुए एरर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल, ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनके रूल्स क्या होते हैं। इनके पहले कभी ए और एन नहीं लग सकता, मतलब चूंकि ये प्लूरल नाउन है यानी इनके पहले ए और एन लगाकर हम इन्हें काउंटेबल नहीं बना सकते। दूसरा रूल क्या कह रहा है, इन नाउन में एस या ई एस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है, इसलिए एस या ई एस लगा के हम इन्हें प्लूरल नहीं बनाते। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इन नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, मतलब इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल नाउन है। जैसे आर हुआ, हैव हुआ, वर हुआ, मतलब इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इस तरह के सिंगुलर वर्ब नहीं आएंगे, प्लूरल वर्ब ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय बताया था, जितनी भी प्लूरल वर्ब्स थी उसको याद करने के लिए मैं एक लड़की को लेके आया था और लड़की की कहानी से हमने सारी प्लूरल वर्ब याद करी थी। अब हम सिंगुलर वर्ब याद करेंगे, देखते हैं जरा। सबसे पहले हमने क्या देखा, लड़की ने शीप को और कैटल को चराना शुरू करा। घेरा, जिसे घेरते हैं ना, गांव में इस वर्ड को घेरना कहते हैं, ठीक है। तो घेरना शुरू करा, उसे चराती हुई कहाँ ले गई, चराती चराती कहीं दूर ले गई। जंगल में जब वो पहुंची चराती हुई तो वहां पर उसको कौन मिल गए, उनके साथ डियर मिल गए। डियर बोले तो हिरण मिल गए, ठीक है। तो कैटल थी, शीप थी, अब उसके साथ डियर भी आ गए। अब क्या हुआ आगे, अब वो वापस लेकर आई उनको और ले जाकर उनको कहाँ बंद कर दिया, जहाँ पोल्ट्री फार्म में बंद कर दिया। पोल्ट्री मतलब जहाँ मुर्गा मुर्गी को रखा जाता है, ठीक है। मुर्गा मुर्गी को एक्चुअली पोल्ट्री कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्म में उनको रख दिया। जब पोल्ट्री फार्म में रखा तब पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा भाई ये पोल्ट्री फार्म है, इसमें शीप और डियर कैसे आए। आगे पुलिस जो है विरोध करने लगी। जब पुलिस विरोध करने लगी तो पुलिस का विरोध करने के लिए कौन आ गई, इन्फेंट्री आ गई। इन्फेंट्री बोले तो थल सेना, जमीन पे लड़ने वाली सेना को इन्फेंट्री कहते हैं। पुलिस के और इन्फेंट्री के बीच में लड़ाई शुरू हुई। किसके बीच में शुरू हुई लड़ाई, इन्फेंट्री और पुलिस के बीच में। और इस गोलाबारी में बहुत सारी जेंट्री यानी आस पड़ोस, कई बार बोलते हैं ना यार वहाँ कॉलोनी में घर लेना है मुझे क्योंकि जेंट्री बहुत अच्छी है, यानी आस पड़ोस बहुत अच्छा है। तो जेंट्री मारे गए, पूरी जितनी जेंट्री थी उस लड़ाई में खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, अब बट ऑब्वियस है जब खत्म हो गए तो उनका हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं आया सिर्फ किसानों के अलावा। किसानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीजेंट्री आए और उसका अंतिम संस्कार करा। अंतिम संस्कार की प्रेयर पढ़ने के लिए कोई मिला नहीं तो इनने किसको बुला लिया, किलर्जी को। किलर्जी बोले तो ग्रुप ऑफ फादरीज, फादरियों का ग्रुप जो होता है, पादरियों का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किलर्जी। तो किलर्जी ने आकर प्रेयर पढ़ी। जब किलर्जी प्रेयर पढ़ रहा था तो किसान का विरोध करने के लिए कौन आ गए, जमींदार आ गए, जिसे हम योमेनरी कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ किलर्जी जो है वो प्रेयर नहीं पढ़ेंगे। योमेनरी ने आकर इसका विरोध करा। जब विरोध करा, लड़ाई शुरू हुई तो ऊपर से कीड़ों की वर्षा हुई और सब को खाकर कीड़ों ने राख कर दिया। मतलब कीड़े यानी वर्मिन जो छोटे छोटे बारीक कीड़े होते हैं वर्मिन कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स थे जो हमेशा प्लूरल होते हैं वो याद करे। सबसे पहले हमने क्या देखा, शीप और कैटल को चराया, जंगल में लेगी तो डियर भी साथ में आ गए, सबको उठा के पोल्ट्री में बंद करा। पोल्ट्री में पुलिस आ गई, पुलिस ने लड़ाई करी इन्फेंट्री से, दोनों की लड़ाई में जेंट्री खत्म हो गई। जब जेंट्री खत्म हो गई तो उनका अंतिम संस्कार के लिए पीजेंट्री किसान आए। जब किसानों को कहा कि अब प्रेयर कौन पढ़ेगा तो किलर्जी को बुलाया। किलर्जी को जब प्रेयर कर रहा था तो योमेनरी ने आकर उसका विरोध करा, योमेनरी यानी जमींदारों ने, और तभी वर्षा हुई और सब लोग वर्मिन हो गए यानी कीड़े मकोड़े बन गए। तो इस तरह से मैंने सारे वो नाउन याद कर लिए जो हमेशा सिंगुलर होते। चलिए अब हम लोग इससे बने हुए एरर देखते हैं और समझते हैं कि इससे बने हुए एरर एग्जाम्स में कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो एरर हैं जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं और अब हम उनको सॉल्व करेंगे जो लिस्ट हमने याद करी है उसके बेस पे। सबसे पहले देखते हैं पहला एरर क्या बोलता है, पीजेंट्री हैज बिकम एन ऑर्डुअस जॉब नाउअडेज ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। पीजेंट्री मैंने बताया था प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा। यस, यहाँ पे मेरा एरर है, यहाँ पर हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैव, क्योंकि वो प्लूरल है।
सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फार्म फॉर माई पैशन। पोल्ट्रीज में मैंने बताया था ये पहले से प्लूरल होता है तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे एरर है। थर्ड क्या कह रहा है, द शीप इन द फील्ड इज ब्लीडिंग। इज ब्लीडिंग नहीं होगा, आर ब्लीडिंग होगा, क्योंकि शीप हमेशा प्लूरल होता है। फोर्थ क्या कह रहा है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, द पुलिस इज ना होकर पुलिस आर होगा। फिफ्थ क्या कह रहा है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। देखो शीप में यहाँ एस लगा है, यहाँ पर एस नहीं लगा, आर लगा है, तो ये जो पोर्शन है ये मेरा करेक्ट है। तो शीप इज ना होके शीप आर है, लेकिन एस नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से प्लूरल होती है। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ क्या कह रहा है, इफ द पीजेंट्री फ्लरिशेज द कंट्री प्रॉस्पर। पीजेंट्री प्लूरल होता है, फ्लरिशेज नहीं आएगा, फ्लरिश आएगा। फिर आगे क्या बात हो रही है सेवेंथ में, द पुलिस हैज नहीं होगा, पुलिस हैव होगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होता है। तो आपने देखा मैंने वो लिस्ट याद करी और इससे पूरे के पूरे एरर सॉल्व कर दिए। कुछ और एरर भी देखते हैं जरा अपन लोग। एट एरर देखते हैं। एट एरर क्या कह रहा है, 50 हेड्स ऑफ कैटल वर स्वेप्ट अवे। कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, क्योंकि पहले से प्लूरल है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। नाइन्थ क्या कह रहा है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। अब यहां पर अगर हम देखें तो अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। यहां पर जो है, यहां पर बाइनोकुलर में एस लगेगा, क्योंकि बाइनोकुलर जो है एक रूल बता देता हूं, ये भी मैं अलग आगे पढ़ाऊंगा आपको। मेरे नाउन का अगर आप पैकेज लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाइनोकुलर जो है वो पेयर में होते हैं, जैसे इनमें हमेशा एस लगा होता है, शू नहीं होता, शूज होता है, ठीक है। वैसे हम लोग क्या बात करते हैं, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, क्योंकि इसमें दो है इसलिए यहाँ पर बाइनोकुलर ना होके बाइनोकुलर्स होगा, ठीक है। 10th देखते हैं, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। कैटल में एस नहीं लगेगा, द कैटल आर ग्रेजिंग नहीं होगा, कैटल होगा और फिर आर ग्रेजिंग होगा, एस नहीं लगेगा। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो और देखना और चाहते हैं पूरी की पूरी ग्रामर को याद करना ताकि आप एरर आसानी से सॉल्व कर सको, जंबल आसानी से सॉल्व कर सको, क्लोज टेस्ट आसानी से सॉल्व कर सको, कॉम्प्रिहेंशन आसानी से सॉल्व कर सको, आरसी आसानी से सॉल्व कर सको, तो आप अभी डाउनलोड करिए हमारा ये ऐप है। इसके अंदर आपको पूरी वोकैबुलरी मिलेगी, पूरे के पूरे ग्रामर के रूल मिलेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। देखिए ज़रा, इस तरह से आपको हमारा पैकेज मिलेगा नाउन का, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। इसमें नाउन के सारे वो रूल मिलेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आपको गारंटी दे रहा हूं अगर ये नाउन के आपने रूल पढ़ लिए फ्रेंड्स, तो नाउन टॉपिक से ऐसा कोई भी एरर नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करना है DLC द लर्निंग क्लब, और जैसे ही आप टाइप करेंगे DLC द लर्निंग क्लब, ये ऐप आपके पास होगा और आपको उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, इसके बाद मेरे जो बचे हुए पूरे के पूरे वीडियोस जो आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से क्या, DLC द लर्निंग क्लब ऐप। थैंक यू फ्रेंड्स।